किस क्लास में हो? 8th। हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? 8th में हो मैम। ये 8th के बच्चे हैं, इनको प्राइम मिनिस्टर का नाम नहीं पता है। नहीं, ऐसे है कि हम सिर्फ पढ़ाते हैं बच्चों को, बच्चे सुनते हैं। लेकिन मैम ये बहुत बेसिक पार्ट है और चीफ मिनिस्टर का नाम नहीं पता है। ये आप लोग जनरल नॉलेज नहीं पढ़ाते हैं क्या? मैम बुक नहीं आई है, फिर कैसे आपको पता है कि 5वें लेसन में वही मीनिंग है? एक बार अब कोशिश करते हैं कि जूनियर सेक्शन में चलते हैं। जूनियर सेक्शन में भी देखते हैं कि जूनियर की क्लासें जो है वो व्यवस्थित नजर आ रही हैं और जूनियर की क्लासों में वहाँ के बच्चों की का स्किल जो है, जो बच्चे वहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं उनको किस तरह की शिक्षा दी जा रही है, वो कितना ट्रेंड है, इस पर भी बात करेंगे। हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? कौन सी क्लास है ये? 8। मैम क्या नाम है आपका? जी, मंजुलिका। आप पढ़ा रही हैं? अभी बस हाँ हाँ हमारा पीरियड है। अच्छा अच्छा। वैसे क्लास टीचर कौन है बच्चा? प्रीति मैम। प्रीति मैम आई हैं? हाँ, क्या पढ़ाई है? साइंस। साइंस। साइंस में आज क्या पढ़ाया? कोशिकों में नहीं, जनन। आज पढ़ाया, आज ही नहीं पता है। आप बताओ क्या पढ़ाया? जंतुओं में जनन। अभी क्या पढ़ा रहे हैं मैम आप? संस्कृत। 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 वाह, वेरी गुड। संस्कृत में पूछिए जरा कुछ बच्चों से। आप ऐसे ही पूछिए, क्या पढ़ाया आपने? अभी हम जस्ट आए हैं सर। कल जो पढ़ाया होगा उसका अभी होमवर्क काफी- दिया होगा। हाँ हाँ, क्या होगा? काफी दिन से तो बच्चे आज क्लास में कल मैम क्या पढ़ाया आपको भी नहीं? नहीं बोल तो रहे। कल अभी बच्चे क्या पढ़ाया था कल आपने? क्या पढ़ाया था? पार्ट 2 के 3 पार्ट 5 की मीनिंग लिखाई थी। मैडम 2 की या 5 की? 5 पार्ट की मीनिंग लिखाई थी मैंने। 5वें लेसन की हाँ आपने हाँ meaning हाँ ली। हाँ। ठीक है। आज क्या पढ़ाने जा रही मैम? क्या नाम बच्चा आपका? रितिका। 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 हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? किस क्लास में हो? 8th। 8th में हो मैम। ये 8th के बच्चे हैं, इनको प्राइम मिनिस्टर का नाम नहीं पता है, चीफ मिनिस्टर का नाम नहीं पता है। ये आप लोग जनरल नॉलेज नहीं पढ़ाते हैं क्या? या ये तो बहुत बेसिक नॉलेज है, ये तो एटलीस्ट कक्षा 8 का बच्चा है, उसको पता होना चाहिए देश का प्रधानमंत्री कौन है, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन है। कौन है बेटा? हु इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ यूपी? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी चीफ मिनिस्टर। श्री योगी आदित्यनाथ। वेरी गुड, शाबाश, क्लैपिंग एक बार। लेकिन मैम ये बहुत बेसिक पार्ट है और अगर ये बच्चों को नहीं पता है, कल बेटा क्या पढ़ाया गया था? कल संस्कृत में क्या पढ़ाया था मैम ने? मीनिंग पढ़ाई थी। कौन से? 5th लेसन। वेरी गुड। आप बताओ क्या नाम है बच्चा? क्या नाम है? गुंजन। गुंजन। वाह, क्या बात है। क्या पढ़ रही हो? कोई बात नहीं, क्या पढ़ रही हो? विज्ञान। क्या करी मैम? क्या करी मैम बताइए? ये कह रहे सर अभी संस्कृत की वहां से अभी प्रोवाइड बच्चों को नहीं मिली है, आई नहीं है वो मैम हम आपने 5वां लेसन कैसे पढ़ा दिया? नहीं, ऐसे है कि हम सिर्फ पढ़ाते हैं बच्चों को, बच्चे सुनते हैं। नहीं नहीं मैम, 5वां लेसन की मीनिंग जो अगर बुक नहीं आई है, बोर्ड पे मैम बुक नहीं आई है, फिर कैसे आपको अरे पता है कि सर, 5वें लेसन में वही मीनिंग है? पुरानी पुरानी किताबों से बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। मैम आई नहीं है, प्रिंसिपल मैम साथ में ही है, आई नहीं है क्या बुक? हम प्रोवाइड नहीं हुए, काफी किताबें हैं जो नहीं मिली हैं। अभी साथ में कक्षा 7 में भूगोल की एक भी किताब नहीं मिली है बच्चों को, और यहाँ पे एक भी भूगोल की किताब नहीं मिली है। मतलब बहुत सारी किताबें ऐसी जो हम लोग को मिल ही नहीं पाती है। पूरा बेटा एक बार आप खोलिए जरा संस्कृत की कॉपी है। कॉपी है, दिखाइए कल क्या पढ़ाया था। कल आप आई नहीं थी? आप आई थी ना? आप आई थी? आप आई थी? यस सर। आप दिखाइए। आप संस्कृत की कॉपी नहीं लाई? यस सर। आप आई नहीं थी, आप आई नहीं थी और आप संस्कृत की आप लाए थे बेटा? आप भी नहीं आए थे? सर आप- आए थे, कॉपी नहीं लाए। आप कॉपी नहीं लाए। आप मैडम कॉपी नहीं लाए ये सारे बच्चे? आप अरे कॉपी तो मैम कॉपी सर मेरी कॉपी किसी बच्चे के पास है, वो आज आया नहीं। सर मेरी कॉपी घर में रखी। सर हम अपनी लाते। ये क्या बात कर रही हैं आप? ये देखिए ना, ये सारे एक रो के बच्चे जो है, ये टोटल नहीं मैडम, फिर आप क्या पढ़ा रही हैं? अगर इन बच्चों के पास कॉपी नहीं है, इन बच्चों के पास संस्कृत की बुक नहीं है, एक सेकंड प्लीज, अगर इन बच्चों के पास कॉपी नहीं है, संस्कृत की बुक नहीं है,
फिर आप क्या पढ़ा रही है और कैसे पढ़ा रही जैसे एक जो बुक होती है, कोई पुरानी बुक है, हम उसको बता रहे हैं बच्चों को कि इस मीन्स ये होता है, मीनिंग है, क्वेश्चन आंसर है। पुरानी बुक कहाँ है मैम? पुरानी बुक दिखाई, किसी के पास होगी, देखो पुरानी बुक बच्चों के पास, किसी एक आध दो बार के पास होगी, किसी के बताइए पास। किसके पास? अरे अब बच्चों से ले लेते, होती है तो देखो बेटा, किसी के पास है पुरानी बुक, देखो निकालो। बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ, ऐसे नहीं होता है। क्या कर रहे हो बच्चा? भैया इधर आइए, और प्रिंसिपल मैम प्लीज आप भी आइए। मैडम ये पूरा फेंकने नहीं गए थे, पूरा नहीं फेंका हैं? कौन गया था बेटा? बाहर रखना होता है, केवल उतना ही नहीं रख पा रहे। मैम ने देखा नहीं? ये झाड़ू किसने लगाई बेटा? पता नहीं। ये किसने लगाई? नहीं पता सर, हम लोग लेट आए। आप में से किसने झाड़ू ये लगाई? ये मैडम किसने लगाई होगी? बच्चे ये लगाते हैं, हम लोग खुद ही मिलके साफ बहुत करते हैं। अच्छी बात है, लेकिन और मैं अप्रिशिएट करूंगा इस बात को कि आप स्वीकार कर रही हैं कि बच्चे लगाते हैं यहाँ पर बिल्कुल झाड़ू। बिल्कुल हम सब लोग मिलके करते हैं काम। बच्चों को कोई भी- लगाना चाहिए, बच्चे बिल्कुल यहाँ बिल्कुल झाड़ू सर। लगाने आते हैं। जी नहीं, झाड़ू नहीं लगाने आते, लेकिन अपने क्लासरूम को साफ रखना, व्यवस्थित रखना, ये बच्चों की भी जिम्मेदारी, हम लोगों की भी जिम्मेदारी है। और योगी जी भी कह चुके हैं कि ये सब सारी साफ सफाई बच्चों से करवा योगी सकते जी हैं। कह चुके हैं, ठीक। जी 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 बिल्कुल, हमने योगी उनका जी कह चुके हैं कि बच्चों से साफ सफाई स्कूल की करा सकते हैं, बिल्कुल उन्होंने कहा है और कि ऐसे एटमॉस्फेयर में बच्चों जी को नहीं, बैठा ये सकते तो हैं सब क्लास गलत के साथ। और ये सर गलत है। ये इस जो क्लास जिस टीचर ने तरह से देखा नहीं, मैंने अभी इस क्लास में मैं आई नहीं हूँ, तो एक क्लास टीचर ने शायद देखा नहीं है, इसलिए उन्होंने बाहर नहीं किया। अभी इस क्लास को मैंने क्लास टीचर तो मैम उनको तो ये भी नहीं पता है कि आज वो क्या कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाने जा रही है, या किसी बच्चे के पास इस पूरी रो में, इस पूरे रो में किसी बच्चे के पास जो सब्जेक्ट की क्लास चल रही है उसकी कॉपी या किताब तक नहीं है। मैम ये मुझे लगता है कि इसको आपको ठीक कराना चाहिए, और बच्चों से झाड़ू लगाने नहीं, ये बच्चे झाड़ू लगाने नहीं आते हैं यहाँ पर। और कभी ऐसा योगी आदित्यनाथ ने या किसी भी सरकार के व्यक्ति ने ऐसा नहीं कहा है कि वो बच्चे स्कूल में आकर के झाड़ू लगाएंगे मैम। और भी क्लासरूम साफ सुथरा रख सकते हैं, अपनी क्लास को साफ सुथरा हम लोग नहीं करेंगे तो कौन करेगा? हमारे यहाँ कोई सफाई बच्चों कर्मी, के माँ बाप अगर जानेंगे कि ये बच्चे यहाँ पर झाड़ू लगा रहे हैं, हमारे यहाँ भैया कोई सफाई कर्मी नहीं है। हम लोग स्वयं अगर- करते हैं। हम अभी अभी इस कमरे की और उस कमरे की सफाई हम स्वयं करके आए। अगर आपके पास यहाँ पर सफाई कर्मी नहीं है तो बच्चों से झाड़ू लगवाई जाएगी, ये जायज है? हम इसका मतलब बच्चों से और भी बाकी काम भी कराए जाते होंगे। एक बात अगर आपके पास नहीं है, अगर हमारा घर है, हम अपना घर साफ नहीं करते, झाड़ू नहीं लगाते, कोई गलत चीज है? घर है कि हमारे घर में हम झाड़ू नहीं लगाते, बच्चियां झाड़ू नहीं लगाती है क्या? गलत बात है घर में झाड़ू लगाना, साफ सुथरा करना? ये आप विद्या का प्रिंसिपल मंदिर है। होकर के ऐसी बात कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, मैं प्रिंसिपल होके ऐसी मतलब बात आपकी कर रही हूँ। नजर में ही बच्चे यहाँ पर झाड़ू लगा रहे हैं या कूड़ा फेंक रहे हैं या और भी कोई काम कर रहे हैं, वो जायज है, वो होना हम चाहिए। सब मिलके करते हैं और इसमें कुछ गलत नहीं। हम भी करते हैं, हमारे बच्चे भी करते हैं, इसको सिखाते कितना वेतन है मैम? हैं। हम वेतन नहीं गिनते हमारा कितना है सब। ठीक है, तो ये बच्चे जो है सरकारी स्कूल में, ये जो बच्चे आ रहे हैं, जी इनके घर में जी किस तरह की पोजीशन होगी ये आप भली बात समझती होंगी। और ऐसे में इनके माँ बाप अगर ये देखेंगे कि हमारे बच्चे पढ़ने जा रहे हैं कि वहां पर उनसे झाड़ू लगवाई जा रही है, काम कराया जा रहा है, बर्तन धोया जा रहा है या बाकी चीजें कराई जा रही है, किसने कहा है भैया? नहीं, मान लीजिए झाड़ू लगवाई जा रही है, मुझे ये बताइए, झाड़ू लगवाना आप ठीक है मुझे आपकी ये नजर में, बताइए, खैर आप मुझे ये बताइए कि सुबह बच्चे आ रहे हैं, अपना रूम क्लीन करके वो पढ़ने बैठ जा रहे हैं, ये क्या पूरे दिन झाड़ू लगवाना है? बच्चे अपना रूम क्लीन करके नहीं बैठे कर सकते हैं क्या? हैं। आप गलत बताइए बात ना, है। आप बताइए कर बिल्कुल सकते कर सकते हैं, हम ठीक सब है। मिलके करते हैं हैं। सर। ठीक है, ऐसी ऐसी बहुत कोई वो बढ़िया, नहीं। थैंक यू मैम। अगर आप ये सोचे तो बहुत अच्छी चीज है। बाल अधिकार, ये देखिए मैम, आइए आइए, बहुत अच्छी चीज देखिए, ये देखिए बाल अधिकार, जी जी जी, और इसमें ये 100% मैं कह रहा हूँ कहीं ना कहीं मेंशन होगा हाँ बिल्कुल बिल्कुल, देखिए कि क्या लिखा हाँ, है कि ये देखिए ना, ये क्या लिखा हुआ है, ये हमने शारीरिक दंड और मानसिक, बिल्कुल। और क्या मैडम, किसी बच्चे से अगर वो घर में कर रहा है, नहीं कर रहा है, और यहाँ पर अगर जाहिर सी बात है कि आप प्रेस कर रहे होंगे उसको, प्रेस क्यों करेंगे? अपने मन से बच्चा कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए मैम, बहुत अच्छी चीज है। ये देखिए बाल अधिकार भी लिखा हुआ है, शिक्षा का अधिकार, बाल अधिकार। खैर प्रिंसिपल मैम कह रही है कि योगी आदित्यनाथ जी कह रहे हैं कि नहीं, बच्चों से लगवाइए झाड़ू। उसका एक पॉइंट होता है, उसको निकाल लेते हैं तो उससे तो कुछ वो निकलता है, तो उससे हो जाता है, लेकिन अभी क्लियर मुझे नहीं याद है। हम लोग तो अपना वो वाला करते हैं, अगर जैसे सिलेंडर में लग गया तो हम ऊपर से या तो गीला बोरा डाल देंगे या तो हम बाल्टी डाल देंगे, उस वाला नहीं, लेकिन उसका फायर knowledge है फायर मुझे। सेफ्टी इक्विपमेंट्स, मगर मान लीजिए अगर कहाँ रखा है, एक बार देख लेते हैं ना, फायर सेफ्टी। अभी आपने देखा होगा लखनऊ में किस तरह से एक कोचिंग में कांड हुआ जिसमें जी, 15 जी, जी, बच्चों हाँ, की मौत, जी, जी। इसलिए ये बहुत बड़ा पॉइंट है। यहीं रखा है। हाँ, दिखाओ, निकालो, कहाँ निकाल रखा है? के बाहर लो। ये निकाल, सिलेंडर।
और वो ऐसे रखा हुआ है, इतनी देर में तो बूम बूम हो जाएगा। अरे कैसी बात कर रहे हैं। खाना बन गया, खाना बन गया। अच्छा दूसरा ये देखिए, इधर आइए मैम, ये 2/2/2026 को तो एक्सपायर हो चुका है भाई, ये क्या काम ही आएगा। और ये देखिए क्या स्थिति हो रखी है इसकी। और वो वाला उठाइए जरा, एक और है। ये कूड़े में या कबाड़ में डालने के लिए सरकार नहीं दे रही है मैडम। सरकार की तरफ से मुझे मेरे ख्याल से ये ये- भरावन उन्हीं की तरफ से होता है नहीं, लेकिन ये ऐसे कूड़े में रखने के लिए नहीं दे रही है ना। ये बाकायदे क्लासरूम या वहाँ के आसपास लगा होना चाहिए। किचन में ये लोग जब काम करते हैं तो निकाल लेते हैं। नहीं नहीं मैडम, मैं क्लासरूम की बात कर रहा हूँ, किचन की बात ही नहीं कर रहा हूँ। और ये भी देखिए 2/2/2026 क्लासरूम तो भैया इतने सारे हैं, किस बाहर बहुत सी जगह है, क्योंकि ये इसकी बहुत आवश्यकता पड़ती है अगर कोई ऐसी दुर्घटना होती है तो। लेकिन इसको चलाने के लिए मैम क्या होता है, कैसे चलेंगे अगर मान लीजिए ठीक है इसकी हमें कोई ट्रेनिंग नहीं मिली है कि कैसे ये चलाया जाएगा। तो ये कूड़े में ही रखा हुआ, कूड़े में ही। चलिए मैम रखिए इसको, लेकिन ये व्यवस्थाएं ठीक नहीं है, क्योंकि फायर सेफ्टी इक्विपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, खासतौर से बच्चों की सुरक्षा के लिए। आपने बताया कि 300 से ज्यादा बच्चे यहाँ पर हैं। नहीं, इसमें है हमारे यहाँ 283 बच्चे हैं। 283 अप्रॉक्स 300 है। तो इन केस ईश्वर ना करे अगर कोई दुर्घटना होती है तो ये बहुत बड़ी भूमिका अदा करते हैं, इसलिए इनका सुरक्षित ढंग से रखना, इनका संचालन करना उतना ही जरूरी है जितना इस विद्यालय और बाकी चीजों का संचालन करना। तो ये आप देख सकते हैं कि फायर इक्विपमेंट जो कि बहुत बड़ा पार्ट है इस पूरे सेगमेंट का, और उसकी दुर्दशा ही कहेंगे, क्या हो रखा है, कूड़े में पड़ा हुआ है किस तरह से, और उसकी डेट भी जो है वो एक्सपायर हो चुकी है। नया इक्विपमेंट्स मंगाइए मैम, ये बहुत जरूरी है बच्चों के सेफ्टी। ये तो सर शासन की तरफ से ही आता है। आप जब बोलेंगे, आप लिखेंगे तब तो ना मैम। नहीं, हम लोगों की लिखा पढ़ी से नहीं होता, शासन की तरफ तो से। आपको नहीं लगता कि यहाँ फायर इक्विपमेंट्स, फायर सेफ्टी होनी चाहिए? आप डिमांड करिए इस चीज की, आप जिम्मेदार पद पे सर डिमांड करने से सर कितनी चीजें मिल जाती हैं। हम तो एक सफाई कर्मी की भी डिमांड कर रहे हैं। नहीं मिल रही है। इतना बड़ा विद्यालय है और हमारे एक सफाई कर्मी की यहाँ अगर व्यवस्था हो जाए तो हम लोग की जितनी समस्याओं का सामना ना करना पड़े। हम लोग कैसे, ना तो हम पैसे दे रहे हैं तो भी हमें सफाई कर्मी नहीं मिल रहा है, और विभाग की तरफ से भी कोई नहीं लगा हुआ है, और हम किस तरीके से हम। देखिए ये एक बड़ा सवाल है कि सफाई कर्मी इस विद्यालय परिसर में नहीं है, जिसकी वजह से ये गंदगी और समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन मैम मैं फायर इक्विपमेंट्स की बात कर रहा हूँ, फायर सेफ्टी की, क्योंकि ये बच्चों की सुरक्षा से जुड़ा सवाल है। आपको नहीं लगता कि बच्चों की सुरक्षा से जुड़ा ये मुद्दा है, इसलिए ये व्यवस्थित होना चाहिए? ये शासन की तरफ से इनकी आपूर्ति होती है। हम जब भी रहे हैं, इंचार्ज रहे हैं, तो हमने यही देखा है कि शासन की तरफ से ही आते हैं। जब आते हैं हम लोग ले लेते हैं, हम लोग अपनी तरफ से परचेज नहीं कर सकते। 7वां महीना चल रहा है मैम ये, और दूसरे महीने का वो एक्सपायरी डेट का पड़ा हुआ है। तो जब शासन की तरफ से आएंगे तभी तो हम लोग इनको। मांगा आपने, लिखित में मांगा अभी तक? हमारी इंचार्ज जो हमारी शहनाज मैम थी, तो उनके समय से अभी हमें 2 महीने में हुए हैं चार्ज लिए। 2 महीने में आपने ये देखा, क्योंकि लखनऊ वाला कांड अभी पिछले ही महीने हुआ है, तो आपने एक बार अपने विद्यालय परिसर की व्यवस्था को देखने की कोशिश की कि यहाँ पर आग से बचने के क्या उपाय हैं, और अगर नहीं है तो उसकी डिमांड की जाए? हाँ, ये शासन की तरफ से अगर आता है तो हम लोग इसको लेते हैं। शासन की तरफ से अगर नहीं आ रहा, आपने मांग की है? ऐसा सर है नहीं कि हम लोग ऐसे रिटर्न में मांगे और हम लोग को मिल जाए, ऐसा नहीं होता है सर। चलिए ठीक है। तो ये फायर सेफ्टी के लिहाज से ये जो तस्वीरें हैं ये दुखद है, क्योंकि 283 बच्चा, जैसे मैम बता रही हैं, यहाँ पर आते हैं, पढ़ते हैं, अभिभावक भी होते हैं, टीचर भी होते हैं, मिड डे मील का स्टाफ है, और फायर सेफ्टी के नाम पे आपने देखी तस्वीरें कि किस तरह से कूड़े के ढेर में ही कहेंगे पड़ा हुआ है, दुर्दशा है। इस पर भी बहुत काम करने की जरूरत है। ये कौन सी क्लास है भैया? 7th क्लास। मैम क्या नाम आपका? शिवा खान। शिवा खान जी। 7th क्लास से क्या पढ़ा रहे हैं? ड्राइंग। क्या नाम बच्चा? मानसी। 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 स्कूल रोज आते हो आप? यस। हाँ। क्या पढ़ाया जा रहा है? ड्राइंग। क्या बना रहे हो ड्राइंग में? सर ड्राइंग नहीं था। हाँ, ड्राइंग नहीं था, बुक। ड्राइंग में प्राइम मिनिस्टर कौन है भारत का? आप बताओ। श्री नरेंद्र मोदी। वेरी गुड। चीफ मिनिस्टर कौन है? आप बताओ बेटा।
प्रधानमंत्री कौन है? क्या नाम क्या है तुम्हारा? रजा रजत। रजा अच्छा रजा। कौन है प्रधानमंत्री? नरेंद्र मोदी नरेंद्र मोदी प्लीज बोलो बेटा। आप बताओ क्या नाम है? सबा हाँ? सबा शबा। मुख्यमंत्री कौन है? राष्ट्रपति कौन है? हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? अच्छा बेटा, इन विच क्लास डू यू रीड? बेटा किस क्लास में पढ़ते हो? 7 इंग्लिश नहीं पढ़ाई जाती है यहाँ पर? पढ़ाई जाती है। कौन पढ़ाता है? संगीता मैम। संगीता मैम। उन्होंने नहीं बताया कि ये इन विच क्लास डू यू रीड का मतलब क्या होता है? मैम सर पता है। आप बताओ बेटा, आपका क्या नाम? आद्या। आद्या। वेरी गुड। हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? श्री योगी आदित्यनाथ। श्री योगी आदित्यनाथ। नहीं बेटा, वो चीफ मिनिस्टर है। हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? पढ़ाया मैम ने? कौन सी मैम पढ़ाती है इंग्लिश? संगीता संगीता मैम। पढ़ाया उन्होंने ये कि नहीं? पढ़ाया है। क्या पढ़ाया है? कई स्कूलों, माफ कीजिए, कई क्लासों का मैंने निरीक्षण किया, यहाँ पर बच्चों से भी पूछताछ की। यहाँ पर दावे जरूर किए जा रहे हैं कि एक बेहतर ढंग से शिक्षा दी जा रही है, लेकिन ये आप भी देख सकते हैं कि किस तरह से बच्चों से भी पूछताछ की गई। इंग्लिश बहुत ज़्यादा वीक है। बाकी सब्जेक्ट क्या है, खैर उस पर भी बात करेंगे कभी आकर के। प्रिंसिपल मैम, ये बच्चों की देखिए इंग्लिश कितनी ज़्यादा वीक है, तो क्योंकि आप प्रिंसिपल हैं, जाहिर सी बात है जो टीचर हैं अभी इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, तो आप कभी क्या प्रॉपर एक बार रीचेक करती हैं क्या? कभी बच्चों से पूछती हैं कि किस तरह की पढ़ाई हो रही है? सर अभी हमें 2 महीने से चार्ज मिला है। मैं इंचार्ज हूँ यहाँ पे। अभी हमारी शहनाज मैम जो थी वो रिटायर हो गई हैं, तो अभी सब व्यवस्थाएं इतनी वैसी हैं कि अभी उनको सबको जरा एक बार सेट करने में मुझे थोड़ा टाइम लग रहा है, इसलिए हम उसमें टाइम दे रहे हैं, इसमें थोड़ा टाइम नहीं कर पा रहे हैं। अभी बहुत सारे खाते चेंज होने हैं, अभी बच्चों का एमडीएम के सुचारू नहीं रूप मैम, से वो चलने बात के लिए- नहीं है। मेरा सवाल ये है कि 2 महीने में क्या आपको एक 10-15 मिनट का समय मिला होगा आपके बच्चे जो है कि उनसे पूछे आपकी पढ़ाई कैसी चल हाँ, रही वो है, तो हम टीचर कैसे? वो प्रॉपर वे में पूछते हैं सर। थोड़ा सा अभी उसमें काफी कुछ करने की जरूरत है। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि करूँ। चलिए, बहुत अच्छी बात है। और ये 2 महीने से मैंने चार्ज लिया हुआ है और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि यानी कि बेहतर जो हो जाए। आपसे पहले थे वो बेहतर करके नहीं गए, वो ठीक रख के नहीं गए। ये सर हम कुछ नहीं कह सकते हैं, हमें जो मिला है एक बार मैम आइए ना प्लीज, अपने रूम में आइए ना एक बार जो टीचर है, देखिए अब कहीं ना कहीं बच्चे तभी पढ़ पाएंगे जब टीचर उनको बेहतर ढंग से पढ़ा पाएंगे। और शायद जो तस्वीर निकल कर सामने आ रही है, जिस तरह से जो बच्चे हैं वो सवालों का उत्तर नहीं दे पा रहे हैं, ऐसे में समझ में आ रही है कि शिक्षक की भूमिका कहीं ना कहीं कुछ कमजोर है। मैम वो टीचर का अटेंडेंस रजिस्टर एक बार देखिए।